एक, रेडियोकार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आंसर 2500 ई0 पू 0-1750 ई0 पू 0। 2. सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आंसर हड़प्पा सभ्यता। 3. सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? आंसर राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1921 में। 4. सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? आंसर प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में। 5. सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कैसे थे? आंसर द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय। 6. सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन थी? आंसर मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। 7. सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आंसर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। 8. सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आंसर नगरीय सभ्यता। 9. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? आंसर गुजरात। 10. लोथल एवं सुतकोतदा किस सभ्यता का बंदरगाह था? आंसर सिंधु सभ्यता। 11. जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर कालीबंगा। 12. कालीबंगा की खोज किसने की थी? आंसर अमलानंद घोष ने 1952 में। 13. सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आंसर सुरकोटड़ा। 14. सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? आंसर जेपी जोशी ने 1964 में। 15. किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आंसर सेलखड़ी। 16. सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर व्यापार। 17. चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आंसर रंगपुर और लोथल से। 18. हड़प्पा सभ्यता में कौन सा फसल प्रमुख थे? आंसर गेहूं और जौ। 19. चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार किसके द्वारा किया गया? आंसर हड़प्पा वासी के द्वारा। 20. कपास की खेती सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर हड़प्पा वासी के द्वारा। 21. चेस शतरंज की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई? आंसर हड़प्पा वासी के द्वारा। 22. कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? आंसर सिंडन। 23. हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? आंसर शहरी। 24. भारत का प्रथम नगरीकरण किस सभ्यता के द्वारा शुरू किया गया? आंसर हड़प्पा सभ्यता। 25. वैदिक सभ्यता के निवासी थे? आंसर ग्रामीण। 26. सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आंसर ईंट से। 27. सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? आंसर राजस्थान। 28. मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आंसर 1922 में राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। 29. पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? आंसर लोथल सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था। 30. चन्हुदड़ो कहाँ अवस्थित थी? आंसर सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर। चन्हुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है और मनके और खिलौने का महान केंद्र था। 31. हड़प्पाकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? आंसर 4 विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 32. हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? आंसर उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। 33. सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? आंसर मोहनजोदड़ो। 34. हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आंसर त्रिभुजाकार। 35. हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? आंसर रावी नदी।
36 मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर है? आंसर सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। 37 लोथल स्थल किस नदी के तट पर है? आंसर भोगवा नदी। लोथल गुजरात में है। 38 कालबंगा स्थल किस नदी के तट पर है? आंसर घग्गर नदी। 39 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? आंसर कालीबंगा। 40 सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आंसर कालीबंगा। कालीबंगन में हवनकुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। 41 सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार किस स्थल से पाया गया है? आंसर मोहनजोदड़ो। स्नानकुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। 42 सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आंसर आद्य शिव। 43 मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? आंसर मृतकों का टीला। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उत्खनन में बड़ी संख्या में मानव कंकाल, घरों के अवशेष और अन्य पुरावशेष मिले थे। 44 सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? आंसर बैल। 45 सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? आंसर अपने नगर नियोजन के लिए। 46 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? आंसर हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और यह सिंधु घाटी का पहला खोजा गया स्थल था। 47 भारत में चौदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? आंसर हड़प्पा संस्कृति से। 48 मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर चेनाब नदी। 49 हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ के किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर सतलज नदी। रोपड़ को रूपनगर भी कहते हैं जो पंजाब में है। 50 हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किसमें चलता है? आंसर धौलीरा में। 51 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर लाल। 52 सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आंसर आद्य ऐतिहासिक काल। 53 सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? आंसर मोहनजोदड़ो। 54 रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कहां थी? आंसर सौराष्ट्र में। 55 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आंसर सर जॉन मार्शल। 56 किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? आंसर बैल। 57 सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसमें करते थे? आंसर मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी की पूजा किया करते थे। 58 मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आंसर विशाल अन्नागार, धान्य कोठार। 59 हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? आंसर ग्रीड पद्धति में। 60 गोदीबाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आंसर लोथल। 62 जुता हुआ खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आंसर कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में हाल में जुते हुए खेतों के साक्ष्य में हैं, जो अब तक मिले सबसे होते हैं। 63 पकी मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति का खिलौना किस स्थल से प्राप्त हुआ? आंसर बनवाली। हल के टेराकोटा मॉडल बनवाली और चोलिस्तान, पाकिस्तान जैसे हड़प्पा स्थलों पर पाए गए हैं। 64 हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आंसर धौलावीर। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट का प्रमाण मिला है। 65 हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आंसर लोहा।
हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ग और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। 66। भारत में लौह युग का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? आंसर, उत्तर वैदिक काल। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईपू से माना जाता है। 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? आंसर, लोथल। लोथल से बंदरगाह, युगल शवाधान, हवनकुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। 68। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? आंसर, सिंडन। 69। हड़प्पा के काल का तौवे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आंसर, दैमाद। दैमाद, महाराष्ट्र से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। 70। हड़प्पाकालीन लाजवर्द या राजावर्त एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जिसका आयात कहाँ से करते थे? आंसर, हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। लाजवर्द या राजावर्त भवन निर्माण की सामग्री के लिए हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से आयात किया जाता था। 71। मुंडीगाक और सुरतागोई किस सभ्यता के स्थल हैं? आंसर, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के। मुंडीगाक और सुरतागोई अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। सुरतागाई से नहरों के प्रमाण मिले हैं। 72। लाथल की खोज किसके द्वारा किया गया? आंसर, रंगनाथ राव। लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1953-1956 में की गई थी। 73। कालीबंगन की खोज किसके द्वारा किया गया? आंसर, वीवी लाल और वी.के. थापर। कालीबंगन की खोज वीवी लाल और वी.के. थापर द्वारा 1953 ईशून्य में की गई थी। 74। द्वारिका का संबंध श्री कृष्ण किस अवतार से है? आंसर, विष्णु अवतार से। 75। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आंसर, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, चीता एवं हिरण। 76। एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? आंसर, मोहनजोदड़ो। 77। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? आंसर, मोहनजोदड़ो। 78। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तार मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर, मोहनजोदड़ो। 79। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पिंजों के निशान मिले हैं? आंसर, चन्हुदड़ो से। 80। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? आंसर, लोथल। 81। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? आंसर, गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। 82। हड़प्पीय स्थल मांडा किस राज्य में स्थित है? आंसर, जम्मू कश्मीर। मांडा चेनाब नदी किनारे स्थित था। 83। हड़प्पीय स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? आंसर, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। दयमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। 84। हड़प्पीय स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? आंसर, हरियाणा। 85। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? आंसर, J.H. मैके ने। चन्हुदड़ों की पहली बार खुदाई मार्च 1930 में N0G0 मजुमदार ने करवाई और उसके बाद 1935-36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, बोस्टन के दल ने अनेस जॉन हेनरी मैके के नेतृत्व में करवाए। 86। हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? आंसर, लोथल। 87। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन स्थल करता है? आंसर, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। 88। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी, हड़प्पा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? आंसर, मेलुहा। 89।
हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में घोड़े का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। आंसर: ये कथन सत्य है कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में घोड़े का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता है।